इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। दौसा जिले के पापदड़ा थाना क्षेत्र के खवाराव जी के पास जोधिया की धानी में बीती रात करीब 11:30 बजे घनश्याम बैरवा और उसके पिता थानूराम राम बैरवा का मर्डर किया था। इस मामले की जानकारी शनिवार सुबह करीब 8 बजे बाद मिली। अभी मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है। परिजन शव उठाने से इनकार कर किया है। थाना अधिकारी संत चरण का कहना है कि पुलिस को सुबह इस मामले की जानकारी कंट्रोल रूम से मिली थी, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दोनों बाप बेटे मृत अवस्था में पड़े मिले थे, जिनकी डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक घनश्याम बैरवा पत्नी से आए दिन मारपीट करता था, जिस पर पत्नी ने घरवालों से इस मामले शिकायत की थी। बाइक पर सवार होकर आए रिश्तेदारों को पुलिस ने डिटेल कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। शवों का पंचनामा कर कार्यवाही जारी है। मृतक की थी तीसरी शादी। मिली जानकारी के अनुसार घनश्याम बैरवा की पूर्व 2 शादियां हो चुकी है। दोनों पत्नी छोड़कर चली गई थी। ये तीसरी शादी थी। मृतक ने पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पत्नी से मारपीट की, जिस पर महिला अपने पीहर को फोन कर बुलाया था। क्या घटना हुई थी रात को? ये चलेगी मैं तो फिर चलेगी बाबूजी मैं तो। अच्छा, मैं ले आऊँ मैं घर का के। आपको पता नहीं है? मेरे को पता नहीं है बाबूजी, मेरे को तो नहीं दुख होता तो मैं जाती क्यों। रात को तो हमारे का तो ये मालूम नहीं, लेकिन हमारे को सुबह पता चला था। सुबह आया जब किसी ने बताया, हमारे को काम पे जा रहे थे, उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी मिली थी। रात को उनका झगड़ा हुआ, कोई बता रहा था झगड़ा तो हुआ है। तो फिर हमारे को किसी दूसरे ने जाके बताया। जब हम घर से आए देखा तो उनकी डेड बॉडी हमारे को यहाँ पे प्रत्यक्ष मिली थी। प्रशासन को फ़ोन किया, गाड़ी आई, उसके बाद में जो भी होना था वो। आपका नाम? रामेश्वर प्रसाद बैरवा। परिजन की क्या लगता है? मैं इनका भतीजा लगता हूँ। जब आपको घटना हुई उसमें क्या मामला था? घटना सर ये है कि कल है जो लेडीज़ के इसके कुछ विवाद हुआ था बच्चे के, उसको लेकर के और लेडीज़ ने उनके भाइयों को फ़ोन करके बुलाया और बुला के पता नहीं ये कब आए कब नहीं आए। टाइम था रात के 9 बज रहे होंगे शायद, देखा तो नहीं था टाइम। और कब आए कब नहीं आए तो आके इनको मारपीट की इनकी। तो मारपीट की हमने आवाज़ थोड़ी थोड़ी सुनी, तो हमने मेरे घर से टॉर्च लगाई दूर से मेरे घर से, तो मैंने लेडीज़ को और 2 बंदे इनको जाते हुए देखा था, घर से निकलते हुए देखे था। तो हमने ये सोचा कोई तगड़ा मैटर तो है नहीं, आके ख़त्म थोड़ी कर जाएंगे, तो हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो सुबह हमारी लेडीज़ें हैं जो खेतों की सफाई करने आई थी, तो इनका खेत और हमारा खेत जॉइंट में है, तो खेतों की सफाई करने आई थी, तो ये डेड बॉडी यहाँ मरी हुई मिली थी हमको। हमने प्रशासन को बुलाया फ़ोन करके। ये घटना घटी है साहब। क्या मामला लग रहा है आपको? मामला तो कुछ नहीं, दोनों मियाँ बीवी के ही कुछ कलेश था छोटा मोटा। आपका नाम? मेरा नाम रतनलाल है जी। सुबह 7 साढ़े 7 बजे तब किस तरह की घटना? आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे सूचना मिली थी डीओ कंट्रोल से कि ऐसे खवाराव जी में कोई मर्डर हुए हैं। और सूचना पे हम मौके पे पहुँचे, जहाँ एक बुजुर्ग था और एक युवा था, इसकी उम्र 35 साल, बुजुर्ग की लगभग 70 साल उम्र थी। तो पता किया तो बताया गया कि सब बाप बेटे हैं दोनों। तो घटना के बारे में मालूम किया तो बताया कि शाम को जो बेटा है घनश्याम, उसकी पत्नी से कोई झगड़ा हुआ था, पत्नी के साथ मारपीट वगैरह ऐसे कुछ किया था। तो उसने अपने मायके वालों को बुला लिया। तो मायके वाले जो भी उसके भाई थे, 1-2 आदमी जो भी आए होंगे, ऐसे बताया गया। एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी दिखे थे जाते हुए। तो जो मानपुर थाना क्षेत्र के लीकली गांव के रहने वाले हैं, तो वो आ गए घटना पे। इनके साथ कोई मारपीट वगैरह 8-9 बजे की घटना है, तो वही होगी। तो गाड़ी वाले ने बताया कि साहब इनकी रोज़ का कुछ ऐसे होता रहता, तो हमने ऐसे ध्यान नहीं किया। बस ये टॉर्च लगा के देखा तो ऐसे वो दिखे जाते हुए। तो सामान्य में उन्होंने सोचा कि रोज़ का है, इनका होता रहता है। तो सुबह आके उन्होंने जो 7:30 बजे आए जो खेतों पर, जब देखा तो ये दोनों बाप बेटा वहाँ
हुए पड़े थे हाँ मौके पर। तो हम मौके पहुँच के जब वहाँ से अभी समझाइश करके लोगों को अभी बॉडी को मोर्चरी ले आए हैं, जो आगे कार्रवाई है पंचनामा कार्रवाई। और जो आरोपी थे उनको डिटेन कर लिया है, उनसे भी पूछताछ जारी है और उनका पंचनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाया कर सब परिजनों को सुपुर्द कर देंगे। आगे की जो भी कानून कार्रवाई रहेगी वो करेंगे और उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। कितने आरोपी? आरोपी अभी क्लियर नहीं है, जो घर पे जो परिवार में जो मिले थे उनको डिटेन कर लिया है और जो भी जांच में आएगा कितने आरोपी थे क्या है वो कार्रवाई की जाएगी। पति पत्नी के बीच में पूर्व से विवाद चल रहा है। हाँ कोई ऐसे सुनने में आएगा, पहले भी मारपीट करता रहता था पत्नी के साथ, तो पत्नी ने अपने माँ के पक्ष को भाइयों को बुला लिया, तो शाम को कुछ बात हुई होगी तो वो लोगों एक मारपीट वगैरह की, जो भी उससे ये लोग रात को ही पता है कि रात को ही उनकी डेथ हो गई है। अब वो क्या डाणी वालों को सुबह पता लगा तो वो चीज़ें सामने आई। शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।